नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टडी विद प्रमोद के अंदर मैं आज हिंदी इतिहास का पार्ट 6 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको दोस्तों नोट्स प्राप्त करने हो, पीडीएफ प्राप्त करनी हो और राजस्थान पुलिस यानी राजस्थान जीके, रीजनिंग और संबंधित जो भी प्रश्न क्वेश्चन प्राप्त करने हैं, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो टेलीग्राम का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाकर जुड़ जाइएगा दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और व्हाट्सएप का भी लिंक दे रखा है। बात करते हैं राम कुमार वर्मा के बारे में, जिनका जन्म 1905 में हुआ था और निधन 1990 में हुआ था। रचना इनकी थी जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में निकली थी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, काफ़ी बार पूछी जाती है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। काल विभाजन इसने 5 भागों में बांटा था। संधि काल, जिसको 750 विक्रमी संवत से 1000 माना था। चारण काल माना था 1000 से 1375 और भक्ति काल 1375 से 1700 इसमें, और रीति काल को 1700 से 1900 और आधुनिक काल है जो अब तक माना था 1900 से लेकर। जो राम कुमार वर्मा थे, उनकी विशेष बातें क्या थी? विशेष तथ्य, इनकी यह रचना अधूरी रचना मानी जाती है। इस रचना में केवल भक्ति काल तक का ही वर्णन किया गया है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ज्ञानाश्रयी काव्य को सूफी काव्य कहा। इन्होंने ARC के वीरगाथा काल को चारण काल कहा है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल था, उनको उसने चारण काल कहा है। हिंदी साहित्य की शुरुआत विक्रमी संवत 750 से मानने के कारण ये अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इनको हिंदी की छायावादी काव्यधारा तथा छायावाद के लघुत्रयी के शामिल किया गया। इनको हिंदी की छायावादी काव्यधारा में तथा छायावाद के लघुत्रयी में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त। ये थे राम कुमार वर्मा। अब गणपति चंद्र गुप्त के बारे में देख लेते हैं कि इसने ग्रंथ कौन सा लिखा था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में इसकी जो पुस्तक थी वो छपी थी। इसने काल विभाजन किया था, वो 4 भागों में किया था। प्रारंभिक काल के नाम से 1183 से 1350 ईस्वी तक, और पूर्व मध्य काल है वो 1350 से 1600 ईस्वी में, और उत्तर मध्य काल है वो 1600 से 1857 ईस्वी तक, और आधुनिक काल को माना था 1857 से अब तक। और इनकी जो विशेष बातें थी उनको हम देख लेते हैं क्या रहने वाली है। इन्होंने जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है, जिसके कारण ही इन्होंने हिंदी की शुरुआत है वो 1184 ईस्वी से मानी है। इन्होंने पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल के साहित्य को निम्न 3 भागों में विभाजित किया है: धर्माश्रित काव्य और राजाश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। इन्होंने श्रृंगार परंपरा एवं महाकवि बिहारी विषय पर 1959 ईस्वी में PhD उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने साहित्य विज्ञान, साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन विषय पर DLET की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद में देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र के बारे में, जो क्या है इसके बारे में विशेष तथ्य। तो डॉक्टर नगेंद्र का जन्म है 1915 में हुआ और निधन 1999 में। रचना इसकी रीति काव्य की भूमिका 1948 में, और हिंदी साहित्य का वरद इतिहास 1973 और रहस्य सिद्धांत। 3 पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। डॉक्टर नगेंद्र बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। रीतिकाल की भूमिका और हिंदी साहित्य का वरद इतिहास और रहस्य सिद्धांत। इन्होंने भी काल विभाजन को 4 भागों में ही बांटा था। आदिकाल को 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य, भक्ति काल को 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य, रीतिकाल 17वीं से 19वीं, और आधुनिक काल है 19वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं से अब तक माना था। इसके बाद में आधुनिक काल विभाजन को भी इसने प्रमुख कवियों के रूप में बांटा था। भारतेंदु युग को माना था 1857 से 1900 ईस्वी में, द्विवेदी युग को माना था 1900 से 1918 ईस्वी में, और छायावाद युग को माना 1918 से 1938 ईस्वी में। छायावादोत्तर युग को माना था 1938 से अब तक, और छायावादोत्तर को भी उसने भाग बांट दिया था 3 भागों में: प्रगतिवाद 1938 से 43, प्रयोगवाद 1943 से 53, और नई कविता 1953 से अब तक। इसके बाद में इन्होंने 1948 में रीति काव्य की भूमिका में एवं महाकवि देव विषय पर शोध प्राप्ति हुई। हिंदी साहित्य का वास्तविक एवं आदर्श काल विभाजन माना जाता है इनका। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350, भक्तिकाल 1350 से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 से 1850, आधुनिक काल 1850 से अब तक। और इसने आधुनिक काल को पुनर्जागरण काल के भारतेंदु युग, और जागरण काल को द्विवेदी युग, छायावाद को प्रसाद पंत निराला युग, और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता 1953 से अब तक ये बनाए थे इसने काल। इनकी मैं आपको PDF भेज दूंगा टेलीग्राम पर। प्रथम कवि है वो कौन कौन से रहे? शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुष्य रहे थे, और उसके गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी, राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू, और राहुल सांकृत्यायन सरप्पा रहे थे,
और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार मूंज रहे थे, और रामचंद्र शुक्ल अनुसार मूंज रहे थे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान और बच्चन सिंह के द्वारा विद्यापति को पहला कवि घोषित किया गया था। इसके बाद में कुछ अन्य ग्रंथ भी थे जिनके जैसे विश्वनाथ मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, टिक्कम सिंह तोमर का हिंदी का वीर गावे, और नीलिन विलोचन शर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, और बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदनाओं का इतिहास, उदय नारायण तिवारी द्वारा भी हिंदी भाषा का उद्भव विकास लिखा गया था, और भगीरथ मिश्र के द्वारा हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा गया, और परशुराम चतुर्वेदी द्वारा उत्तरी भारत की संत परंपरा लिखी गई, और नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य का वैद्य इतिहास जिसके 16 भाग थे, और भाग 6 में नगेंद्र का रीति काव्य था। तो ये था दोस्तों सामान्य परिचय। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आदिकाल। धन्यवाद।